हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम क्लास 5th का पाठ 10 एक दिन की बात। इससे पहले बच्चे हमने आपको पाठ पढ़ाया। आज हम उन पाठों का सारांश पढ़ाएंगे। बच्चों, वीडियो को आप ध्यान से और अच्छी तरह से सुनेंगे और समझेंगे। फिर आप वर्कशीट को पूरा करेंगे। ठीक है बच्चों, साफ और सुंदर राइटिंग में काम को भी करेंगे। बच्चों, आज हम पाठ का सारांश पढ़ेंगे। आरिफ और सलीम दो बच्चे हैं जो हमेशा परेशान रहते हैं इस बात से कि उनके घर वाले हर समय किसी न किसी बात पर उन्हें टोकते रहते हैं। ऐसा करो, वैसा मत करो, हमेशा उनके कानों में पड़ता रहता था। बच्चों, वो दोनों बच्चे आरिफ और सलीम घर वाले से हमेशा परेशान थे। ठीक है, क्यों परेशान थे? कि उन्हें जो वो टोकते रहते थे कि इस तरह से मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। ठीक है बच्चों, जब आपको कोई टोकता है कि यहीं बैठे रहो, घर में मत जाओ, इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, अपने दोस्तों से बात मत करो, तो आपको भी बुरा लगता है ना। उसी तरह आरिफ और सलीम को भी बुरा लगा। यदि बाहर चले जाए तो अम्मी पूछ बैठती कि बाहर क्यों चले गए। अंदर रहते तो दादी बोल पड़ती बाहर जाओ, यहाँ शोर मत मचाओ। दोनों बच्चों की जान मुसीबत में थी। हर वक्त पाबंदी, हर वक्त तकरार, अपनी मर्जी कभी भी नहीं चलती थी। बच्चों, वो दोनों बच्चे बहुत परेशान थे। यदि घर के अंदर रहते तो दादी गुस्सा होती थी और बाहर जाते थे तो उनकी मम्मी गुस्सा होती थी। इसलिए वो दोनों बच्चे हमेशा परेशान रहते थे। एक दिन बच्चों के दिमाग में एक तरकीब आई। क्या आई बच्चों? एक तरकीब आई। उन्होंने झट अब्बा के पास गए। किसके पास गए बच्चों? अब्बा के पास गए और उन्होंने उनके सामने दरखास्त पेश कर दिए। एक दिन के लिए उन्हें बड़ों के सारे अधिकार, एक दिन के लिए क्या कर दिए जाए? बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाए और सभी जो बड़े हैं वो छोटे बन जाए। अब्बा ने उनकी बात मान ली। अब्बा ने क्या किया बच्चों? उनकी बात मान ली। अगले दिन सुबह से वह बात लागू भी हो गई। आरिफ ने अम्मी को झिझोल डाला। अम्मी, जल्दी उठिए, नाश्ता तैयार कीजिए। अम्मी को गुस्सा तो बहुत आया। क्या आया अम्मी को? बहुत गुस्सा आया। उस दिन के लिए उन्हें सारे अधिकार छीने जा चुके थे, इसलिए वह गुस्सा नहीं कर पाई बच्चों। अब दादी की बारी थी। किसकी बारी थी? दादी की बारी थी। जैसे उन्होंने बादाम का हरीरा पीना शुरू किया, आरिफ ने उन्हें रोका। दादी, कितना हरीरा पियोगी? अब पेट फट जाएगा। क्या फट जाएगा बच्चों? पेट फट जाएगा। इस प्रकार आरिफ ने खानसामे को आदेश देकर अपने सामने अंडे मक्खन रखवाया और घर के बाकी सदस्यों को दलिया, दूध और बिस्किट दिया। क्या दिया बच्चों? दलिया दिया, दूध और बिस्किट दिया। दलिया दिया है और दूध और बिस्किट, और अपने सामने क्या रखवाया? अंडे और मक्खन रखवाए। दादी की मेज पर सलीम ने अम्मी को, किसने कहा? सलीम ने अम्मी को टोका। अम्मी, जरा अपने दांत देखिए, पान खाने से कितने गंदे हो रहे हैं। और अम्मी के लाख कहने पर भी वे दांत मार चुकी हूँ। हमें सलीम ने जबरदस्ती क्या किया बच्चों? जबरदस्ती किया। ठीक है, कंधा पकड़ा और उन्हें उठाकर गुसल खाने में भेज दिया। गुसल खाना बच्चों बाथरूम को कहते हैं, जहाँ हम स्नान घर भी होता है उसी को कहते हैं। सलीम, अब अब्बा की बारी थी। सलीम ने क्या किया बच्चों? अब अब्बा की तरफ मुड़ा। कल कपड़े पहने थे। क्या है बच्चों? ये अब्बा जी दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने उसको कहा, कल आप कपड़े पहने थे, आज इतने मेरे
अब्बा को हंसी आ गई। क्या आ गई बच्चों? हंसी आ गई, क्योंकि दोनों बच्चे बड़ों की नकल उतार रहे थे। इस तरह से आरिफ चिल्लाने लगा, अब्बा जल्दी ऑफिस जाइए। इस बार अब्बा को गुस्सा हो गए। थोड़ी देर बाद खान सामा, कौन आए बच्चों? खान सामा, जो खाना वाना बनाते, बेगम से पूछने आया कि खाने में क्या बनेगा। अम्मी को याद नहीं था कि उस दिन के लिए उन्होंने अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं करना था। किसका? अधिकारों का प्रयोग नहीं करना था। उन्होंने खान सामे को आदेश देना शुरू किया, आलू और गोश्त। सलीम क्या किया बच्चों? तुरंत आगे बढ़ा और अम्मी की नकल उतारते हुए बोला, आज ये चीजें नहीं पकेंगी। आज गुलाब जामुन बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? गुलाब जामुन बनेगा। गाजर का हलवा बनेगा। बनेगा। मीठे चावल पकाओ। इस समय दादी किसी से तू मैं किए जा रही थी। ओ दादी तो शोर के मारे दिमाग पिघलाई दे रही है। आरिफ ने दादी की तरफ दोनों हाथों से सिर थाम कर कहा। दादी खून का घूंट पीकर, दादी क्या की बच्चों? खून का घूंट पीकर रह गई। ठीक है, दादी क्या की? खून का घूंट पीकर रह गई, क्योंकि वो कुछ बोल नहीं पाती, क्योंकि उसके अधिकार एक दिन के लिए, आपको पता है ना, बच्चों के सारे अधिकार दे दिए गए थे, इसलिए उनके सारे अधिकार छीने जा चुके थे। इसलिए दादी को गुस्सा तो बहुत आया, पर वह कुछ नहीं बोली। कॉलेज का वक्त हो जाने पर भाईजान ने कहा, अम्मी शाम को देर से आऊँगा, दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है, खबरदार। आरिफ ने आंखें निकालकर उन्हें धमकाया। कोई ज़रूरत नहीं फिल्म देखने की, परीक्षा करीब है। तभी बच्चों की नज़र आपा पर पड़ गई। इस तरह आदेश देते देते वह एक दिन बीत गया। सुबह जल्दी हो गई। सलीम की आंखें खुली तो आपा नाश्ते की मेज सजाए उन दोनों को उठने का इंतजार कर रही थी और दोनों उठने का इंतजार। अम्मी ने खान सामे का हर खाने के साथ एक मीठी चीज़ बनाने का आदेश दे दिया। अब्बा का भी रुख बदल गया। ठीक है बच्चों, जब दूसरे दिन सुबह उठी तो जो उसकी मम्मी थी और उसके पापा, सबकी आंखें खुल गई कि इन बच्चों को हम हमेशा इतना बोलते हैं, आज इनके मन की हम भी अब किया करेंगे, जैसे जो बच्चों को पसंद है वो भी कुछ करेंगे। तो उसकी आंखें खुल गई कि उसकी जो मम्मी थी हर कोई भी सामान बनवाती थी तो उसके साथ मीठी चीज़ बनवाने लगी। उसके पिता का भी रुख बदल गया, उसके पिताजी का भी स्वभाव बदल गया। बच्चों, ये कहानी का पाठ का सारांश था। आपको पाठ का सारांश कैसा लगा? अच्छा लगा? ठीक है, जब भी आप पढ़ें किताब को सामने खोल कर पढ़ें। ठीक है बच्चों, थैंक यू।